हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और इंटरेस्टिंग सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। कई बार जब इंसान अपनी मृत्युशैया पर यानी डेथ बेड पर लेटा हुआ होता है, तो खैर किसी को पता भी नहीं होता कि वो उस टाइम पर मरने वाला है। और परिवार वाले, स्पेशली जब उसका कोई एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट के बाद वो रिकवर कर रहा हो, तो उसके लिए कई चीज़ें खाने के लिए बनाकर लेकर आते हैं। लेकिन कभी कभी मरता हुआ एक इंसान खाने की इसी चीज से, उस स्वाद से बंध जाता है और फिर वो इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाना चाहता। उसका शरीर तो मिट जाता है, लेकिन उसकी आत्मा उस डिश के साथ बंध जाती है और फिर शुरू होता है एक पूरे परिवार का प्रताड़ित होने का सिलसिला, जो कि हमारी आज की इस कहानी में हुआ। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप हमारे साथ हमारी इन दी गई आईडीज पर शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप हमारी इन कहानियों को स्पॉटिफाई के ऊपर भी सुन सकते हैं, तो हमें स्पॉटिफाई पर फॉलो करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अगर आपको पसंद आती है तो उसे लाइक करें और हम बढ़ते हैं कहानी में आगे। शायद 1995 या 1996 के आसपास की बात है। हर्ष तब या तो बहुत छोटा था या शायद था ही नहीं। उस वक्त उसका परिवार गुजरात के एक छोटे से गांव में रहता था। कुछ टाइम के बाद उनका नया घर धनसुरा तालुका के पास बना और पूरा परिवार वहां पर शिफ्ट हो गया। लेकिन पुराने गांव में एक घटना हुई थी, उसकी बात आज भी हर कोई इनके घर में चुप चुप कर करता है। हर्ष के परिवार में आज तक लोग उस इंसिडेंट को भूल नहीं पाए हैं, या फिर ऐसा कह दें कि उन्हें भूलने नहीं दिया जा रहा है। एक्चुअली हर्ष के दादाजी के, जिनका नाम राम भाई है, उनके 3 छोटे भाई थे, कांतिलाल, रमेश भाई और जेठा भाई। इसमें से कांतिलाल का जिक्र आगे ज्यादा आने वाला है, क्योंकि सब कुछ, हर जो भी कुछ चल रहा है इनके साथ, उसका कारण है कांतिलाल की सबसे छोटी बेटी, जिसकी नई नई शादी हुई थी। हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक शादी के कुछ दिन बाद लड़की वापस से अपने मायके आती है। तो वो भी अपने मायके आई हुई थी। सर्दियों का टाइम था और रात को वो चूल्हे के पास अकेली बैठी हुई थी। शायद वो अपने हाथ सेक रही थी और उसी समय चूल्हे में से किसी तरह से एक चिंगारी निकलकर उसके कपड़ों पे लग गई और देखते देखते उसने आग पकड़ ली। किसी को भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। वो लड़की जलने लगी और चीखने लगी, और जब तक सब लोग वहां पर पहुंचे वो पूरी तरह से आग में घिर चुकी थी। हर्ष के दादाजी राम भाई ने कोशिश की और उसके ऊपर कंबल डालकर उसकी आग बुझाई और उसे बचाया भी, लेकिन तब तक शायद काफी देर हो चुकी थी। उसे गांव से करीबन 15-20 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल ले जाया गया। उसे वहां पर एडमिट किया गया और उसका इलाज शुरू हुआ। जब उसका इलाज चल रहा था, मतलब 1-2 दिन ही गुजरे थे और वो धीरे धीरे रिकवर भी हो रही थी। ऑल्दो करीबन 75% वो बर्न हो चुकी थी, लेकिन सभी लोग उसकी रिकवरी की उम्मीद लगाए बैठे थे। तब हर्ष की भुआ सरोजबेन और उनकी बेटी रीमा उसके लिए घर से हलवा बनाकर ले गए। घी में बना हुआ सिंपल आटे का हलवा, उसके साथ उसमें कोई ड्राई फ्रूट, जैसा कि लोग रिकवरी के वक्त ले जाते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए, ऐसे ही वो भी उसे बनाकर ले गए और उसने हलवा खाया। सब कहते थे कि उसे हलवा बहुत पसंद आया, लेकिन इसके कुछ टाइम बाद ही उसकी डेथ हो गई और यहीं से सब कुछ बदलने लगा। उसके अंतिम संस्कार के कुछ दिनों के बाद सरोजबेन की बेटी रीमा, जो उनके साथ हॉस्पिटल गई थी, उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस दिखने लगे। पहले उसने खाना पीना छोड़ दिया, फिर वो चुप रहने लगी और थोड़े दिनों के बाद उसने अकेले में बातें करना शुरू कर दिया। और फिर कभी कभी उस पर कुछ ऐसा होने लगा जैसे होता है ना, लोगों के ऊपर देवी आती है, ऐसे एकदम से उसकी बॉडी शिवर करने लग जाती थी, आंखें उसके ऊपर चढ़ जाती थी और बेसिकली जैसे उसको किसी ने पजेस कर लिया हो। उनके गांव में इस प्रोसेस को धुनाना कहते हैं। तो ये जो लड़की थी, अब बार बार इसके अंदर वो जो भी कोई चीज थी वो आया करती थी और फिर ये लोगों को बताया करती थी। तो एक दिन की बात है, हर्ष के चाचा, जो कि इनसे दूर रहा करते थे, एक दिन वापस उसमें पोजीशन आता है और वो
जो इनके पिताजी थे, हर्ष के पिताजी, उनको बोलते हैं कि तेरे भाई के घर में लड़की हुई है। अब उस टाइम पर आप जानते हैं सच कोई फ़ोन या मैसेजेस नहीं हुआ करते थे। उसकी बात को सभी लोगों ने इग्नोर किया, लेकिन 1-2 घंटे के बाद ही वाक़ई में इन लोगों के पास खबर आई कि हर्ष के चाचा के घर में सच में एक लड़की हुई है। ये बात रीमा ने बिना किसी फ़ोन और बिना किसी ऐसे टूल के बता दी और घर के लोग ये सुनकर थोड़ा घबरा गए। और जब ये कन्फर्म हो गया कि उसने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, तो रीमा की माँ सरोज बहन भी हैरान रह गई कि एकदम से ये क्या हुआ? फिर रीमा ने एक दिन कहा, वापस उसमें पोज़ीशन आया और फिर उसने कहा, "मैं इसके शरीर से नहीं जाऊँगी। मैं इसके साथ आई थी। इन्होंने मुझे हलवा खिलाया था और वो हलवा मुझे बहुत पसंद है। अब तुम लोग वो हलवा क्यों नहीं बनाते हो?" अब जैसे ही ये बात सुनी, घरवालों को समझ में आ गया कि कोई और नहीं, इनके ही घर की वो बेटी है जिसकी जलकर मौत हो गई थी। अब सब लोग घबरा गए थे। उन्होंने कई तांत्रिक, कई बाबा बुलाए और उन तांत्रिकों ने नींबू से उतारा करने की कोशिश की। तो एक बाबा आए थे इनके यहाँ जिन्होंने नींबू से उतारा किया। वो उसके शरीर पे से 21 बार नींबू को उतार रहे थे, फिर उन्होंने अपना कुछ ना कुछ प्रोसेस किया। जब उनका प्रोसेस खत्म हो गया, तो वापस से रीमा के शरीर में आई और आकर बोलती है, क्या उतारा करेगा तू? जब तू नींबू से उतारा कर रहा था ना, मैं बाहर उस पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी। क्या उतारा किया तूने? ये सुनकर वो तांत्रिक ने हाथ जोड़ लिए और वो भी वहां से चला गया और दोबारा कभी वापस नहीं आया। जब इन सब से कुछ नहीं हुआ, तो इनके पड़ोस में रहने वाले एक इंसान ने कहा कि भाई यहाँ से ना 55 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस पर एक पीर बाबा की दरगाह है। एक बार वहां भी ले जाओ, शायद कुछ फायदा हो जाए। अब रीमा को वहां ले जाना आसान नहीं था। जब उसे वहां ले जाया गया, तो बीच रास्ते में उसने बहुत उत्पात मचाया। मतलब उसको 4 लोग तो मिलके संभाल रहे थे। जैसे तैसे पकड़कर उसे वो उस दरगाह तक लेकर गए। अब जैसे ही दरगाह बेसिकली बड़े एरिया के अंदर थी, पूरा गार्डन वार्डन टाइप बना हुआ था, अंदर जाकर दरगाह थी। तो दरगाह के अंदर जाने का एक छोटा गेट था। अब गेट से एक-एक करके लोग निकले और जैसे एक-एक करके निकल के रीमा वहाँ से निकली, आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हो, इतनी स्पीड से वहाँ पर भागी और गायब हो गई, किसी को पता ही नहीं चला। मतलब पलक झपकते ही वो गायब हो गई और सब लोग उसको ढूँढ रहे हैं, वो किसी को भी नहीं मिलती है। अब किसी को पता नहीं चल रहा कहाँ गई, सब ढूँढ रहे हैं और तभी ढूँढते-ढूँढते वो एक पीपल के पेड़ के पास पहुँचे, उसके नीचे, तो ऊपर से आवाज़ आई, "नीचे कहाँ ढूँढ रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ।" उन्होंने ऊपर देखा, तो ऊपर रीमा पीपल की सबसे ऊँची डाल के ऊपर बैठी हुई थी और ताली मार-मार कर हँस रही थी। एक्चुअली हुआ ये था कि जैसे ही वो लोग अंदर घुसे थे, वो बहुत तेज़ी से भाग के उस पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ गई और किसी को पता भी नहीं चला और सारे के सारे लोग उसे नीचे ढूँढ रहे थे। उसके बाद उसे नीचे आने को बोला गया, तो उसने मना कर दिया कि मैं नीचे नहीं आऊँगी। सब लोग जब थक गए, तो पीर बाबा को बुलाया गया। उन्होंने भी काफ़ी देर तक वहाँ अपनी क्रिया की, तब कहीं जाकर वो नॉर्मल हुई और उसके बाद वो नीचे उतरी। नीचे उतारने के बाद भी उन्होंने अपनी कुछ क्रिया वगैरह की और उन्होंने कहा कि अभी ये बच्ची ठीक है, वो जो भी आत्मा या जो भी कुछ थी इसके अंदर, उसको बाहर निकाल दिया गया है। और वाक़ई में उसके बाद उसने कभी इनके घर में किसी को पसेस नहीं किया। लेकिन हाँ, लोग ये कहते हैं कि उसकी आत्मा वहीं कहीं अटकी हुई है। अब पीर बाबा के यहाँ से आने के बाद जब रीमा नॉर्मल हो गई, तो सबको ये लगा कि रीमा के अंदर से वो चीज़ निकल गई है। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था कि जो चीज़ चली गई थी, वो कहीं गई नहीं थी, वो यहीं कहीं न कहीं अटकी हुई थी। और इसीलिए कई सालों के बाद फिर से उसकी प्रेजेंस इन लोगों को फील हुई। 2005 के बाद हर्ष का परिवार एक नई जगह पर शिफ्ट हो गया था। सब कुछ शांत चला। फिर 2019 में कांतिलाल के बेटे, जिनका नाम रवि भाई था, उन्होंने अपना पुराना घर तोड़कर वहां पर अपना नया घर बनवाना स्टार्ट कर दिया। उनका और हर्ष के पापा का, बेसिकली उसके चाचा ही थे, तो उसके पापा का घर एकदम पास-पास जुड़ा हुआ ही था। तो वो अपने पुराने घर को पूरा डिमोलिश कर रहे थे, तोड़ रहे थे और उनके कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। और उसी दौरान बहुत तेज़ बारिश हुई। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि हर्ष का जो घर था, जो कि मिट्टी का बना हुआ था,
और इनके कंस्ट्रक्शन में खोदने की वजह से उसकी नींव कमज़ोर हो गई थी, तो उनके घर का हिस्सा गिर गया। अब हर्ष के पापा ने सारा इल्ज़ाम उनके भाई के ऊपर लगाया कि तुम लोगों की वजह से हमारा नुकसान हुआ है, हमारा पूरा का पूरा घर टूट गया है। तो उस झगड़े के अंदर रवि भाई ने जवाब दिया कि भाई तुम्हारा घर कमज़ोर था, उसमें हम क्या कर सकते हैं? मिट्टी का बना हुआ घर है, बारिश इतनी तेज़ हो रही है, तो घर टूट गया, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अब जब ये सब हुआ, तो लड़ाई-लड़ाई में बात ज़मीन के एक टुकड़े पर आकर रुक गई। एक्चुअली वो जो रवि भाई थे, उन्होंने घर बनाते-बनाते हर्ष के पापा की ज़मीन का भी बहुत सारा हिस्सा अपने घर के अंदर ले लिया था और वो भी बिना उनसे पूछे। अब जब हर्ष के पापा ने नाप करने की लिए बोला, तो दोनों के परिवारों के अंदर झगड़ा बन गया, आपस में गाली-गलौच हुआ, सब कुछ हुआ और इसके बाद रवि भाई ने एक स्टेटमेंट दिया, "तुझे ज़मीन चाहिए ना? देख, अब मैं क्या करता हूँ।" ऐसा बोल देते हैं गुस्से में। तब उनकी बात को किसी ने बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। लेकिन इसके कुछ दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी ने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था। इस इवेंट के 1 हफ्ते के अंदर-अंदर हर्ष के बड़े भाई की तबीयत पहले हल्की-हल्की तबीयत खराब होने लगी और 10 से 15 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट्स आई कि उसकी दोनों किडनियाँ फेल हो गई है। ये सुनकर सब लोग बुरी तरह से शॉक में आ गए। उसके भाई की एज ज़्यादा नहीं थी और इससे पहले उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी नहीं थी। खैर, उसका डायलिसिस शुरू हुआ और 2 साल तक उसका इलाज चला। उसके कैडेवर ट्रांसप्लांट के लिए अप्लाई किया गया, मतलब किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। उसको डोनर्स भी मिले, लेकिन जो भी डोनर मिलता, उसका मैच ही नहीं होता था। जब भी कोई ना कोई चांस लगता, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाया करती थी, जैसे कोई जानबूझकर उसका काम बिगाड़ रहा हो। सब थक गए थे, हर्ष के घरवाले मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली भी बुरी तरह से टूट चुके थे। जब कुछ नहीं हुआ, तो हर्ष के दादाजी, राम भाई और उनके बाकी भाई, रमेश भाई, जेठा भाई, सब मिलकर घर में बैठते और बात करते कि यार आखिर घर में चल क्या रहा है। फिर उन्हीं में से किसी ने कहा, हो सकता है फिर से वैसा ही कुछ हो रहा हो जैसे पहला रीमा के साथ हुआ था। लेकिन इस बार किसी बाबा या तांत्रिक को नहीं बुलाया गया। घर के लोगों ने अपनी कुलदेवी और परिवार के देवी देवता के सामने बैठक की। गांव की एक महिला जिनके ऊपर इनकी देवी आया करती थी, उसे बुलाया गया। उनके शरीर में देवी को आमंत्रित किया गया और उनसे पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि जमीन के टुकड़े के चक्कर में ही उसने किया है और तुम लोग उसी का नतीजा भुगत रहे हो। जो चीज पहले चली गई थी, वो अब वापस आ गई है और तब तक नहीं जाएगी जब तक तुम लोग अपने फैसले ठीक नहीं कर लेते हो। ये जमीन छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी बात सुनने के बाद ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ और हर्ष के पिताजी ने डिसाइड किया कि जो जमीन रवि भाई ने ले ली है, वो उन्हीं को दे दी जाएगी। और जैसे ही वो जमीन ऑफिशियली रवि भाई को दी गई, कुछ महीने के अंदर अंदर ही हर्ष के भाई का कैडेवर ट्रांसप्लांट हो गया। मैच हुआ, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और धीरे धीरे उसके भाई की तबीयत भी अपने आप ही ठीक होने लगी। घर में सबने राहत की सांस ली, लेकिन किसी ने भी खुशी नहीं मनाई, क्योंकि सबको पता था कि ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, और ये तो सिर्फ एक रुकावट थी, ये इस चीज का अंत नहीं था। फिर इसके 2 साल के अंदर अंदर 2021-22 में रवि भाई, जिनको इन्होंने वो जमीन ट्रांसफर की थी, उनकी लड़की के साथ कुछ अजीब होने लगा। उसका शादी का प्रोग्राम चल रहा था और शादी के दिनों में ही उसमें कुछ अजीब बिहेवियर दिखने लगे। उसने रवि भाई की लड़की को पजेस कर लिया और उसी पोजीशन की स्टेट में उसकी शादी हो गई और वो ससुराल पहुंच गई। जिसने पजेस किया वो कोई और नहीं, ये वही इनके घर की लड़की थी जिसकी जलकर मौत हुई थी और उसे हलवा बहुत पसंद था। अब ससुराल पहुंचने के बाद उस लड़की के बिहेवियर में बहुत स्ट्राइकिंग, मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस आने लगे। ये आत्मा जो उसके शरीर में थी, वो उसके शरीर पर एक कपड़ा नहीं रहने देती थी, वो सब उतार फेंकती थी। रात में जब सब लोग सो रहे होते तो चुपचाप कहीं दूर निकल जाती थी, पैदल ही। घर के अंदर बैठकर अकेले ही बैठे बैठे हवा में बातें करती रहती थी। कभी किसी को पहचान लेती और कभी किसी को भी नहीं पहचानती। अब ससुराल वाले जब उन्होंने ये सब देखा तो वो घबरा गए और उसे वापस इनके घर पर छोड़ गए और उसी के साथ साथ इनके घर वालों को बहुत बुरा भला भी सुनाया। ये बात सुनकर घर वाले घबरा गए
और इस बार उन्होंने देर नहीं की। सीधा वो उन्हीं पीर बाबा की दरगाह ले गए। वही प्रोसेस वापस से हुआ और थोड़े टाइम में ही वो लड़की भी नॉर्मल हो गई। फिर उसे वापस ससुराल भेज दिया गया। ससुराल वालों को सब कुछ सच-सच बताया गया और उसके बाद वो ठीक रहने लगी। लेकिन फिर 2023 में रमेश भाई के परिवार में एक और केस हुआ। उनके लड़के को मुंह पर एक छोटी सी चोट लगी थी, पर वो चोट बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई और इलाज के बाद भी ठीक नहीं हुई। बाद में जब रिपोर्ट्स करवाई गई, रिपोर्ट्स में आया तो उसको लास्ट स्टेज कैंसर था और उसकी डेथ हो गई। शायद उनके साथ ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा ही सहारा लिया था उस जमीन को हड़पने के लिए। आज भी हर्ष के परिवार में जो लोग हैं वो इस टॉपिक पर बात करने से डरते हैं। किसी ने जमीन छोड़ी, किसी ने छुपाया, लेकिन जो चीज पहली बार हलवा खाकर आई थी वो अब भी कहीं ना कहीं किसी के आसपास इनके परिवार में ही भटक रही है और वो कभी भी वापस आ सकती थी और वो आई भी। हर्ष का कॉलेज खत्म होने के बाद घर वाले उसकी शादी की बात करने लगे। किसी रिश्तेदार के थ्रू एक लड़की मिली जिसका नाम निराली है। सीधी सादी, शरीफ और ज्यादा बोलती भी नहीं है। धीरे धीरे बात बनी और दोनों की एंगेजमेंट फिक्स हो गई। अब एंगेजमेंट के बाद निराली का हर्ष के घर आना जाना भी बढ़ गया। दोनों की शादी 3-4 महीने में ही होने वाली थी, इसलिए हर 2-4 दिन में कोई ना कोई प्रिपरेशन या फिर प्लानिंग चलती रहती थी। कार्ड फाइनल करना, शॉपिंग, घर के सामानों की लिस्ट बनाना। शुरू में सब नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे हर्ष को निराली के अंदर कुछ अजीब से साइंस दिखने लगे। वो जब भी घर आती हर्ष की माँ से हलवा बनाने को कहती और कम से कम 3 से 4 प्लेट हलवा वो खा जाया करती थी, जबकि हर्ष को अच्छे से पता था कि उसे मीठा खाना पसंद नहीं है। सब लोग बैठकर बातें कर रहे होते थे और वो कहीं खो सी जाती थी। घर के एक कोने की तरफ देखते रहती थी जैसे किसी को घूर रही हो। एक दिन हर्ष और वो आप मतलब बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे कि तभी उसने हर्ष से पूछा कि हर्ष एक बात बताओ, तुम्हारे परिवार में चूल्हे से जलकर किसी की मौत हुई थी ना? अब जैसे हर्ष ने ये बात सुनी उसका दिमाग सन्न रह गया, क्योंकि उसने निराली से कभी भी ये बात शेयर नहीं की थी और उनके पूरे परिवार में कोई भी इस मुद्दे पे डिस्कशन नहीं करता था। ये बात सुनने के बाद हर्ष अपनी माँ के पास गया और उनको सारी बात बताई। जैसे उनकी माँ ने ये बात सुनी, वो फिर से निराली को मतलब जैसे बाकी लोगों को लेकर जाते थे, निराली को भी उन्हीं पीर बाबा के पास लेकर गए, उसका भी ट्रीटमेंट करवाया। निराली तो ठीक हो गई, लेकिन हर्ष को आज भी लगता है कि वो एंटिटी इनके घर परिवार से जुड़ी हुई है और वो मौका देखती रहती है किसी ना किसी को पकड़ने का। लेकिन हाँ, अब एक बात इनके परिवार में क्लियर हो चुकी है कि इनके घर में अब हलवा बनाना बैन है, क्योंकि हो सकता है कि वो ही उसका इनविटेशन हो। ये हर्ष को भी नहीं पता, ना ही इनकी फैमिली को पता है कि कैसे उस एंटिटी से पीछा छुड़वाया जाए। क्या वो हमेशा हमेशा पीढ़ियों तक के लिए इनके परिवार में समा गई है या फिर उसको हटाने का कोई तरीका है? वो तरीका ये अब भी ढूंढ रहे हैं, अभी भी इनको क्लैरिटी नहीं है और पूरा परिवार घबराता है कि कभी ना कभी किसी ना किसी के ऊपर वापस से वो आ सकती है। तो देखा आपने किस तरह से मरने के टाइम पर उसे जो हलवा पसंद आया, उसने उसे इस परिवार से बांध दिया। इन लोगों ने जब पता किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इन्हें किसी ने बताया कि जिस दिन वो चूल्हे के सामने बैठी हुई थी, उसे टॉयलेट आया और उठकर कहीं और जाने की जगह उसने जलती हुई उस चूल्हे की आग के अंदर टॉयलेट कर दिया और उसकी वजह से अग्नि देवता ने उसको ये सजा दी हुई है और इसी वजह से वो यहाँ भटक रही है और कब तक भटकेगी ये किसी को भी नहीं पता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई में उसे अपने इस काम की सजा मिली है या फिर वो उस हलवे की वजह से इस दुनिया में अटकी हुई है? वैसे हलवा तो उसने कई बार खा लिया है, तो आई होप हलवे की वजह से वो अटकी हुई नहीं होगी। जो दूसरी थियरी है वो शायद ट्रू हो सकती है, क्योंकि इसके अलावा उसके इस परिवार में अटके रहने का कोई और कारण नहीं है। जैसा हर्ष ने बताया, उन्होंने उसका प्रॉपर तरीके से अंतिम संस्कार किया था, सारे रिचुअल्स किए गए थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों और कैसे वो इस परिवार के अंदर आ गई है।
जब वो किसी को पजेस करती है तो वो किसी से कोई बातचीत नहीं करती, कोई कारण नहीं बताती। कई बार पूछने की कोशिश की गई है कि भाई ऐसा क्यों है? क्या चाहती हो? लेकिन उसकी कोई और इच्छा ही नहीं है। बस जब भी वो किसी को पजेस करती है, वो एक ही चीज़ की डिमांड करती है और वो है वो हलवा। ये था इंसिडेंट हर्ष और उसके परिवार का, जिसे वो लोग अब भी जूझ रहे हैं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।